सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो वंस अगेन मैं आप लोगों के पास हूँ यहाँ पे, स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट्स जिनको मेरा कमिटमेंट है, प्रॉमिस है कि जितना भी जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज आएगा किसी भी डिपार्टमेंट में, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, तो मेरे को आपको उसका जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पे रीड करना है और आप लोगों को बताना है कि क्या क्या तुम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी, ऐसी नॉट ओनली द वन अपॉर्चुनिटी, ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास आती है, स्पेशली फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट जो इसको मिस कर जाता है, जिसका मैंने आप लोगों को बहुत ट्राई किया बताने का कि यस आप लोग ओनली जूनियर इंजीनियर टारगेट करते हैं, लेकिन उस जूनियर इंजीनियर के अलावा और बहुत ऐसी ऑप्शंस आती हैं, स्पेशली इन द पब्लिक सेक्टर, स्पेशली इन द गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा एक आप लोगों के पास ऑप्शन होता है जिसमें आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, राइट। अब ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है दैट इज इन द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये महारत्ना है, एक पब्लिक सेक्टर है, प्रीमियर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है एक आपका, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो है आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, राइट, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 25 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 12 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 वैकेंसीज हैं और उसके बाद फिजिक्स के लिए इसमें 4 वैकेंसीज हैं। तो टोटल आपकी इसमें 53 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 18 से 25 का, पे स्केल ये मैट्रिक्स ऑफ लेवल 6 है, ये आपका 7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंगली, जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, दो डिप्लोमा 3 साल का या 2 साल का, प्लस आपके पास कुछ कोर्सेज होने चाहिए, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। 2 years डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकंड ईयर आफ्टर HSC, हाई सेकेंडरी के बाद अप्रूव्ड बाय ASE विद नॉट लेस देन 60%। 60% आपको चाहिए तो आप लोग एलिजिबल हैं। देखो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का मैं आपको वही बता रहा हूँ कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या साइंटिफिक असिस्टेंट बी के, जैसे BRC का भी चल रहा है, तकरीबन इसमें 1300-1400 के आसपास वैकेंसी थी, जिसमें 5000 प्लस बच्चा जो है शॉर्टलिस्ट हुआ है। ऐसी NPCL का ये है आपका, राजस्थान के लिए है आपका, ये है रावट बाठा के लिए है आपका, है राजस्थान साइट के लिए है। तो ऐसे साइट वाइज आते हैं, जैसे ककरापुर का आया हुआ है इसका, गुजरात का, ऐसी आपका हरियाणा के लिए आया। तो ऐसी बहुत वैकेंसीज आती चली जाती हैं और आप लोगों को इसको मिस नहीं करना है, बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं। तो जैसे भी कोई भी वैकेंसीज आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैं इसके एग्जाम की बात करूं, एग्जाम इसका बहुत नॉर्मल लेवल का होता है, जितना जूनियर इंजीनियर के लिए पढ़ते हैं वही सेम लेवल है आपका इस एग्जाम के लिए। इसमें बीटेक एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन अदरवाइज अगर आप डिप्लोमा है, डिप्लोमा इज कंपल्सरी पार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर बीटेक है तो डिप्लोमा के बाद बीटेक है देन आल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपको थोड़ा सा उसको अवॉइड करना होता है बताने के लिए कि मेरा बीटेक है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यू कैन अप्लाई। और उसके बाद आपका इसमें मैं बात कर रहा था रिटर्न की, रिटर्न के लिए आपका इसमें जो लेवल है वो जूनियर इंजीनियर के बराबर होता है। यस, इंटरव्यू का एक अच्छा इसमें आपको वेटेज होता है, इंटरव्यू में एक अच्छे लेवल का आपको प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है, जो मॉक सेशंस लगाने से और उस डायरेक्शन में जब आप इंटरव्यू का तैयारी करते हैं तो हो जाता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑलरेडी मैराथन वीडियोस पड़े हैं, योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म पे मैराथन वीडियोस पड़ी है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू भी। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, जो भी अपना तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको जूनियर इंजीनियर के लिए भी अप्लाई किया है या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको भी ऐसे एग्जाम देते रहना जरूरी है, सो दैट कि तुम्हारा एक मोमेंटम बना रहे, तुम्हारा एक प्रिपरेशन का एक तरीका बना रहे और प्रिपरेशन करते चले जाओ। और ऐसे एग्जाम देने बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। कोई स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।